गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन फर्स्ट कराया था और कल मैंने ऑनलाइन में आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझाया था, बट एक बार मैं वीडियो में फिर आपको बता देती हूँ सेकंड क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम 2.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपका 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम मतलब पहला नंबर सम दिया है, प्रोडक्ट मतलब दूसरा नंबर प्रोडक्ट दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और इसकी फॉर्म मैंने आपको बताई है कि जर्नल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। अब उन्होंने जीरोस दो ही हैं, दीज आर कॉल्ड जीरोस। तो आपको दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा 1/4 के इक्वल दिया और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल दिया है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसको 1/4 के इक्वल रख दिया और अल्फा इंटू बीटा c/a और उसको -1 के इक्वल रखा है। इसके अपॉन ए मतलब क्या होगा? 1, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से b की वैल्यू -1, ये माइनस इधर चला जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है इसके साथ। b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4। यहाँ पे c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू क्या है? 1। अब दोनों में से a की वैल्यू 4 लेंगे, मैक्सिमम लेते हैं। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की भी और c की भी, तीनों वैल्यूज उठाओ और जनरल फॉर्म में रख दो। a की वैल्यू 4x² प्लस b की वैल्यू -1 आई थी, -1 ब्रैकेट में रखा बिकॉज दो साइन है, इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 4x² प्लस माइनस x और प्लस -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1x भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम 1 शो नहीं करते इसलिए डायरेक्ट x लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भी बता देती हूँ और बाकी पार्ट्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे, पीडीएफ में आपको बना के सेंड कर देती हूँ, लेकिन आप लोग अपना चेक कीजिएगा कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया। √2 सम है यानी अल्फा प्लस बीटा √2। प्रोडक्ट क्या दिया है? 1/3 अल्फा इंटू बीटा 1/3। अल्फा प्लस बीटा -b/a फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी √2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, यानी और c/a 1/3। यहाँ से c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। ठीक है, अब ये a की वैल्यू 3 आ गई। सिर्फ इसी पार्ट में किया है। a की वैल्यू 3 जो मैक्सिमम आई उसको उठा करके हमने कहाँ रख दिया? इस इक्वेशन में a की जगह पे 3 रखा, -b ऐसे इट रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -b इंटू 1 -b, 3 इंटू √2 3√2। ये माइनस अब इधर आ गया तो b की वैल्यू आ गई -3√2, a की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 1। तो फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से बाकी पार्ट करने हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ एक्सरसाइज 2.3 पर, जिसमें कि आप ऑलरेडी डिवाइड मेथड कर चुके हो। डिवाइड मेथड ऑलरेडी कर चुके हो। एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे इसको डिवाइड करना है और सेकंड क्वेश्चन भी डिवाइड वाला है, उसमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड, मतलब दोनों में एक ही काम करना है। इसमें जो रिमाइंडर है या फिर जो क्वोशिएंट है वो लिखना है अलग अलग, और इसमें इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखना है अगर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और अगर रिमाइंडर बचता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड। दोनों क्वेश्चन में यही करना है। अब देखिए, मैं दोनों के एक एक पार्ट बता रही हूँ आपको, करोगे आप लोग खुद। दूसरी बात ये, जो gx जिनसे हमें डिवाइड करना होता है वो एक प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर x की और फिर नंबर। अगर जैसे इसमें पहले x² है फिर नंबर है, नो इश्यू। इसमें x² है लेकिन ये x इधर है, पहले आप इस x को इधर लिखोगे, 1 को इधर। इसी तरीके से इस x² को इधर लिखोगे, 2 को इधर। इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बताऊंगी। ठीक है, यही वाला देखो इधर, डिवाइड px बाय gx। px इज इक्वल टू x4 माइनस 5x प्लस 6, gx इज इक्वल टू 2 माइनस x²। अब x² के साथ माइनस है, माइनस x² पहले लिखा और 2 के साथ प्लस है, +2 लिखा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब डिवाइड करने में आसानी होगी, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होनी थी डिवाइड करने में। अब जिसको डिवाइड करना है वो ब्रैकेट में आ गया। देखो यहाँ x4 है, यहाँ x² है, आपको x4 लेके आना है, x की पावर 4 लेके आनी है। तो इस x की पावर 2 को हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो पहला हमारा जो नंबर हुआ उसको हमने क्या लिखा, x² माइनस x² को माइनस x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x की पावर 4, माइनस x² को प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, माइनस 2x²। इसमें x² की टर्म तो नहीं है, तो आप ऐसे नंबर को, अगर ऊपर कोई टर्म नहीं है, ऐसे नंबर को आप साइड में लिख देते हो विद साइन जो आया, माइनस प्लस माइनस साइन आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, माइनस। अब इसके आगे कुछ शो नहीं था, मतलब इसके आगे प्लस है, तो हम जब भी करते हैं हम माइनस ही करते हैं दोनों टर्म्स को। तो हमने माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस बन गया, और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस बन गया। और आपने ये चेंज हुआ साइन यहाँ लिखना है ताकि आपकी गलती ना हो। ये प्लस का, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। अब सबसे पहले x² की टर्म आएगी, फिर x आएगा, फिर नंबर आएगा, तो ये प्लस बन गया। अब जो ये नंबर है इसके आगे ये वाला साइन नहीं बचा, ये हो गया खत्म, ये साइन आ गया इसके आगे, 2x² और माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ x² तो है और माइनस भी है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। क्यों -2 से किया, क्योंकि माइनस और माइनस मुझे कैंसिल करके प्लस लाना है, तो -2 से आपने मल्टीप्लाई किया। -2 से -x² को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x², और -2 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस, -2 2 × 4। x की तो कोई टर्म नहीं आई, इसका मतलब जो नंबर है 2 × 4 वो नंबर के नीचे लिखोगे आप। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, माइनस करना है, फिर इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और इसका तो कोई टर्म ही नहीं है, और इसके आगे माइनस था, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म तो फिर कैंसिल हो गई। इधर बचा -5x, और 6 के आगे प्लस का साइन है, 4 के आगे भी प्लस का साइन है, ये साइन नहीं लगेगा अब। 6 + 4 10, दिस इज द रिमाइंडर, क्योंकि आगे क्वेश्चन है ही नहीं, आगे होगा ही नहीं। यहाँ पर x² है और ये लास्ट टर्म x बची है, आ ही नहीं सकता, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से बाकी के 2 पार्ट आपने करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी मैं आपको एक पार्ट बता देती हूँ। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड, वही करना है सेम डिवाइड, बस आपको ये देखना है रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। इसका भी मैं आपको थर्ड पार्ट बताती हूँ, लॉन्ग पार्ट, ठीक है। ये डिवाइड जिससे करना है और ये डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है। तो जो डिविडेंड है वो ब्रैकेट में लिख लिया, जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ लिखा, x² - 3x + 1। अब देखो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, यानी x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 बनेगा। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x की पावर 5। अब ये x की पावर 2 जो है इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 3x, कितना बन गया, 3x की पावर 3, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, 3x की पावर 3। अब देख लो इसमें x की पावर 3 कहाँ है, यहाँ है, तो इसी के नीचे लिखोगे आप। साइन किसका आएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी इसके आगे माइनस का साइन है, 3x³, ठीक है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी एक और टर्म रहती है, इस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1x², चूंकि हम लिखते नहीं है 1, डायरेक्ट x² लिख दिया, x² को मैंने x² के नीचे लिख दिया। अब हम करते हैं माइनस, इसके आगे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये टर्म भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस यानी 0। अब ये टर्म बची, 4 के पास माइनस का साइन है, 3 के पास प्लस का साइन है, याद रखना। 4 में से 3 गया 1, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लिखते हैं, साइन कौन सा लिखेंगे आगे, माइनस का, ठीक है। और 1 नहीं लिखते हैं हम साथ में, डायरेक्ट इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1x³ ही बचेगा, जो कि शो हो रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया बस करके। अब 3x उतार लो और 1 उतार लो, यही 2 टर्म बची। यहाँ पर क्या है, x³, आपको किससे, आपको चाहिए -x³, तो आपको क्या करना है, इस माइनस से -1 से मल्टीप्लाई करना है,
-1 से इसको मल्टीप्लाई किया -x³ -1 इंटू -3 माइनस प्लस 3x और -1 इंटू +1 -1। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, माइनस। अब देखो ये माइनस है और हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है हम माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, करना हमें माइनस ही है। ये टर्म पूरी कैंसिल, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का, ये टर्म भी पूरी कैंसिल। अब आपके पास ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो 1 और 1 2 इज द रिमाइंडर एंड x² - 1 इज द quotient. So here remainder is not 0, so gx is not a factor of px. This is the method of question 1 and question 2 of exercise 2.3. और बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, किसी को कोई पार्ट नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो। और इसका 5th क्वेश्चन नहीं करना है, 3rd और 4th क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगी।